नमस्कार विद्यार्थियों, रीड आईएएस पे आप सब लोग का स्वागत है। और एक तरीके से ये फॉर्मल बिगिनिंग हो रही है क्लासेस की। तो बहुत सारे बच्चों को ऐप यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने सोचा कि आपसे थोड़ा बातचीत करें। और आपके कुछ क्वेरीज होंगे, कुछ ऐसे होंगे तो आप कमेंट कर सकते हो। कितने लोग पहले लाइव हो, पहले कमेंट करके बताओ मुझे। आपने इस्तेमाल करना शुरू किया है। आज मैं आपको ऐप के बारे में बताऊंगा। मैंने भी हाथ में एक मोबाइल रखा है। कैसे हम ऐप का अधिक से अधिक अच्छा इस्तेमाल कर पाएँ, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से जान पाओगे। संतोष कुमार, हेलो सर। विमलेश, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून संतोष, वेरी गुड आफ्टरनून विमलेश। क्या मेरी आवाज़ आपको अच्छे से आ रही है? एम आई ऑडिबल, विजिबल? ऑडियो वीडियो अच्छा है? अनुभव? कितने मार्क्स आप लोग दोगे? अगर मैं आपको 10 मार्क्स में बोलूँ मार्क्स देने के लिए, तो कितना दोगे? 10 on 10, 10 on 9, 10 on 5, 10 on 0? ऑडियो वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 में कितने अंक देना चाहते हो? 9.8 विशाल कुमार। विशाल इज वेरी जुडिशियस। वेरी नाइस। 10 on 10 विमलेश, वेरी गुड। संतोष 10 on 10। चलिए, इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि ऐप की ऑडियो वीडियो क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। अब मैं आपको पहले ये बताऊंगा, इसमें कुछ नए भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी थोड़ा ये रहेगा कि कैसे हम रीड आईएएस के ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये वेबसाइट खोलेंगे। सभी जो नए स्टूडेंट्स हैं, मैं आपके सामने खोल करके आपको बताता हूँ कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने जो भी आपका एंड्रॉयड सिस्टम है उस पर आप आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप टाइप करेंगे रीड आईएएस, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ अभी, ठीक है। ये रीड आईएएस टाइप करेंगे आप, ठीक है। तो इसका वेबसाइट आपके पास आ जाएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब जैसे मैं रीड आईएएस के वेबसाइट पर आ गया, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये 3 स्क्रॉल चल रहे हैं ऊपर टॉप पे, ठीक है। मतलब आप कैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 3 स्क्रॉल चल रहे हैं। अब अगर आपको ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो ऊपर वाले नंबर 1 स्क्रॉल पे क्लिक करेंगे तो आप एक पेज पर लैंड करेंगे। ये लैंडिंग पेज आपके सामने है, जिस पे आप देख पाओगे, ओपन हो रही है पेज, धीरे धीरे पर्दा खुल रहा है। तो आप ये जान पाओगे कि कौन कौन सा कोर्स चल रहा है, क्या कॉस्ट आपको पे करने हैं, क्या कौन पढ़ाएंगे, कब से शुरू होगा प्रोग्राम, इन सब के बारे में चीज़ें इसमें दी हुई हैं, है ना। तो ये ओपन हो रही है। ये ऊपर एक लिस्ट है जिसमें सब कुछ दिया हुआ है। आपकी कोई भी इंक्वायरीज़ हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप उस पे जा सकते हो। जैसे आप यहाँ पे इंक्वायरी का नंबर एक दिया हुआ है 9870309939। ये ऑफिशियल नंबर है रीड आईएएस का। आप इस पर क्लिक करके जा सकते हो, ठीक है। आपको मान लीजिए कि लिंक डाउनलोड करना है। मैं आपके कमेंट भी थोड़ा देखता रहूँ ना, साथ में हाथ में मोबाइल ही रख लेता हूँ, अच्छा रहेगा। नितिन कुमार सिंह, थैंक्स। संजीव, बहुत दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, थैंक यू। चलिए, कोई और होगा तो मैं कमेंट वापस जाके फिर से देख लूँगा, है ना। तो या मेरे सामने भी स्क्रीन है, ये अगर बड़ा हो पाता है तो मैं कुछ कर सकता हूँ, अगर तो देखता हूँ मैं। चलिए, कोई नहीं, मैं देख लूँगा, मुझे दिख रहा है। तो अभी अगर मैं एक नया स्टूडेंट हूँ, मान लो मुझे डाउनलोड करना है जो एंड्रॉयड लिंक है, तो डाउनलोड ऐप लिंक फॉर ऑनलाइन क्लास, ऊपर एक लिखा हुआ है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं सीधे पहुँच जाऊँगा प्ले स्टोर पर, जहाँ रीड आईएएस का ऑलरेडी मोबाइल ऐप का लिंक दिया हुआ है। ये ओपन हो रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसको ओपन होने दीजिए और यहाँ से जाके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओपन हो रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो
लैपटॉप पे भी पढ़ना चाहते हैं, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए खुशखबरी है। आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग की बहुत आकांक्षा थी कि सर लैपटॉप पे भी लिंक दिलवाइए, है ना, बड़े स्क्रीन पे पढ़ना चाहते हैं, मोबाइल पे नहीं हो पाता है, कई बार आँखों में प्रॉब्लम होती है। तो अब आपका वेब लिंक भी आ गया है, और एक स्टूडेंट जो है वो मोबाइल पे और अपने जो उसका टैबलेट है उस पे यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आ गया है रीड IAS, ये प्ले स्टोर का आपको दिख रहा है, प्ले स्टोर गूगल प्ले, और यहाँ पे जाके इंस्टॉल, यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, जैसे मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। अगर आपको लैपटॉप का लिंक चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड वेब लैपटॉप लिंक फॉर ऑनलाइन क्लास, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ एक लिंक आएगा। ठीक है, मतलब इसको प्रेस करके हमें ओपन इन द न्यू टैब यहाँ जाना चाहिए। जैसे ही आप न्यू टैब में जाओगे तो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो रहा है, नीचे प्रेस करना है और उसके बाद न्यू टैब पे खोलना है। ठीक है, कई बार बच्चे इसको ऐसे टच कर करके परेशान होते रहेंगे, फिर पूछेंगे कि सर खुल ही नहीं रहा है, ओपन ही नहीं हो रहा है। तो आप देखो, यंग हो, युवा हो, थोड़ा इनोवेटिव बनो, थोड़ा चीज़ों को करो। तो आप क्या करना चाहिए, एक तो प्रॉब्लम होगा तो आप सीधे आप इस पे फ़ोन करना 9870309939 पर। और ये हमारे ऑफिस के लोग भी अगर लाइव होंगे तो वो भी जान लें कि कोई भी कॉल आती है तो उनको ये बताना है कि नीचे वाला जो वेब लिंक या लैपटॉप लिंक है इस पर कर्सर रख के राइट क्लिक करके, और इसको करना ही ऐसे यहाँ आ रहा है ना, ओपन इन द न्यू टैब। जैसे ही उसको क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी, जो कि नीचे डाउनलोडिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ अभी, लेकिन ये डाउनलोडिंग ऐसे ही होगी। तो ये सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर ये लिस्ट आ गया होगा आपके सामने। ठीक है, ओपन हो गया है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन क्लासेस होगी, कैसी होगी, नहीं होगी, पॉलिटिकल साइंस का क्या फीस है ना, हिस्ट्री का क्या है, हिस्ट्री ऑप्शनल भी पीयूष सर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एथिक्स का, गवर्नेंस का, सारा मॉड्यूल का जो है फी स्ट्रक्चर यहाँ पर है। अब जिन्हें भी एडमिशन लेना हो वो ये पे नाउ पे यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, अगर पेमेंट गेटवे उनके सामने आ जाएगा रीड IAS का, जहाँ से वो पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट करने में पर्पस ऑफ पेमेंट लिखना है आपको कि क्या आपने कौन सा कोर्स करना है, और आप पेमेंट अमाउंट डाल के पे करेंगे तो आपसे जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है उसके तहत होगा। और इंस्टेंटली इसका स्क्रीनशॉट आप ले करके आप यहाँ ये जो इंक्वायरी का नंबर है स्क्रीनशॉट, वो यहाँ पर इनको व्हाट्सअप करेंगे, इनसे बात कर लेंगे, आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक सामान्य तरीका है कि हम कैसे डाउनलोड करें। इसी में डेमो वीडियोस भी है, जो नए बच्चे हैं वो चाहें तो डेमो वीडियो पे अगर क्लिक करेंगे डेमो क्लास, तो वो सीधे लैंड करेंगे यूट्यूब चैनल पर। ये आपके सामने खुल गया जो रीड IAS का यूट्यूब चैनल है। अब अगर किसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में आ जाए, और प्लेलिस्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, अब जैसे ये है प्लेलिस्ट सामने है, यहाँ पर ढेर सारे वीडियोस हैं, वो देख सकता है, यहाँ से पढ़ाई अपनी कर सकता है। बहुत सारे फ्री में भी वीडियोस अवेलेबल हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह का जो है वो है ना दूसरे एरिया में भी होगा। ठीक है, एथिक्स का है, हिस्ट्री का है, ढेर सारा प्लेलिस्ट है बना हुआ। करंट पॉलिटी सीरीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट UPSC, मोरल थिंकर्स, इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन से हम लोग शुरू कर रहे हैं, है ना। इसी तरीके से लोकसभा की या पब्लिक पॉलिसी की है, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए है, प्रेसिडेंट पर है, ढेर सारा प्लेलिस्ट है। और मैं आपको ये कह रहा था अभी कि अगर आपको ठीक लगता हो, अगर आपको मेरी टीचिंग पद्धति और जो भी हमारी भावनाएं हैं, जो स्पिरिट है, जो काम करने का तरीका है, नोट्स भी हम लोग बहुत हल्के फुल्के देते हैं, कम नोट्स देते हैं, ज़्यादा देते नहीं हैं, तो कई बार चिंता भी होती होगी। तो फिर भी जिसको पढ़ने का मन हो, हम लोग एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कार्य करने वाले लोग हैं, तो आप इसी तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बिल्कुल मोबाइल पे आ जाते हैं। ये मोबाइल हमारे पास भी है, और कैसे हम इसको इस्तेमाल अच्छे तरीके से करेंगे, इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं।
ठीक है। और आपको ये अच्छे तरीके से आज बताएंगे कि इसका हम बेस्ट यूज़ कैसे करें, ठीक है। तो आपको ये फ़ोन दिख रहा है, मेरे पास भी एक एंड्रॉयड फ़ोन है। दोनों ऑप्शन हमने आपको दिया कि आप चाहो तो रीड आईएएस के ऐप के लिंक को एंड्रॉयड फ़ोन पे या अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कैसे किया जाएगा वो भी हमने बताया, और ये आपके स्क्रीन से यहाँ पे आसानी से ले सकते हो, देख सकते हो। रीड आईएएस पे जा करके आप वेबसाइट से जो स्क्रॉल चल रहा है वहाँ से ईज़िली आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी हम लोगों ने बातचीत की और देखा, यहाँ पे एक स्क्रॉल आ रहा होगा, इससे आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप अगर जाएंगे इसमें तो इसके फीचर्स के बारे में मैं बताता हूँ। ये हमने यहाँ पे क्लिक किया रीड आईएएस का, तो इसमें आप जाएंगे तो होम बटन आपको दिखाएगा। होम में एक फीचर्स दिखता है कि कोई डिस्कशन है, कोई बातचीत है तो आप कर सकते हैं। इसके ठीक बगल में, होम बटन के बगल में डिस्कशन है। आपकी कुछ क्वेरीज़ है तो आप जा कर के यहाँ पे नीचे एक प्लस का बटन दिया हुआ है, इसमें ऐसा प्लस, उसको क्लिक करके यहाँ से आप इसकी क्वेरीज कर सकते हो। जितने सब्जेक्ट बने हुए हैं, गवर्नेंस के, इकोनॉमी के, एथिक्स के, किसी भी एरिया में या हिस्ट्री ऑप्शनल में आप जा कर के क्वेरीज कर सकते हो। वो फैकल्टीज़ के द्वारा या स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन है। कोई इन्फॉर्मेशन अगर किसी स्टूडेंट्स को पता है तो वो उसके बारे में आपको बता सकता है। टीचर्स भी आपको बताएंगे इस तरीके से। इसके बगल में ठीक निचले पोर्शन पे जाएं तो सबसे पहले होम बटन है, डिस्कशन हमने बता दिया, डिस्कशन का फीचर्स क्या है, ठीक है। और फिर जो है आप इस तरीके से माई कोर्सेज पे जा सकते हैं, ठीक है। माई कोर्स पे जब आप जाएंगे तो गवर्नेंस, करंट अफेयर्स, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, सब कोर्सेज बने हुए हैं, ठीक है। आप वहाँ पर क्लिक करके रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ सकते हैं। अभी बहुत सारे बन गए हैं स्ट्रीमिंग के लिए। जिस चीज़ के लिए आपने एडमिशन ले रखा है, जो भी आपका एक्सेस है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही पढ़ता है ना, तो उसको जब लाइव क्लास होगी जीएस की तो वो उसको शो नहीं हो पाएगी। अलग अलग स्ट्रीम में शेड्यूल बनेगी और जो जिस स्ट्रीम में होगा वो क्लासेस उनको दिखेगी, तो लाइव भी पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका किसी कारण से लाइव सेशन छूट जाता है, आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं, तो लाइव सेशन जो है हमारा ये अगर हम मिस कर गए तो ये अपने आप जो है, जो चैप्टर बने हुए हैं यहाँ पे नीचे क्लिक करके आप देखेंगे माई कोर्स, इस कोर्स में आ जाएंगे, यानी वीडियो ऑन डिमांड में यहाँ पर आके जमा हो जाएंगे, ठीक है। जैसा आज जो एक लाइव सेशन चल रहा है, ये भी अगर किसी सब्जेक्ट में होता तो ये वहाँ पे जाके एडजस्ट होता, बट ये एक सिंपल इन्फॉर्मेशन के लिए था, इसलिए किसी सब्जेक्ट में ये जाके नहीं जाएगा, लाइव ही आपको बताया जा रहा है। या हम लोग इसको यूट्यूब पर डाल देंगे कि बाकी भी बच्चे जान पाएँ कि रीड आईएएस के जो ऐप है उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप जाएंगे, जैसे गवर्नेंस का एक वीडियो मैं ओपन कर रहा हूँ कोई भी ऊपर से, तो जब आप वीडियो पढ़ते हैं उसी के बगल में वहाँ पर एक आता है साइड में, यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने का, पीडीएफ का। तो यहाँ पे आपकी वीडियो प्ले हो रही है, मान लीजिए, है ना, यहाँ वीडियो प्ले हो रही है और इस तरीके से आप वीओडी यहाँ आपका प्ले होगा और पीडीएफ यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप आसानी से बिल्कुल टेबल पे इसको रख दीजिए, नीचे पीडीएफ भी आपका स्क्रॉल होता रहेगा और अपने नोट्स आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये है, लैपटॉप में पढ़ेंगे तो और आपको आनंद आएगा, थोड़े बड़े स्क्रीन पे दिखेगा, आसानी से होगा, ठीक है। मैंने अभी डाउनलोडिंग बंद कर दिया, वरना इसमें भी मैं दिखाता कि ये एक लैपटॉप अगर इसको मान लें तो बच्चों, मैं आपसे ये कह रहा था कि कैसे हम इसको देखेंगे। सॉरी, आप बीच में थोड़े आपको बीच में डिस्कनेक्शन हुआ, एक्चुअल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, है ना। वेलकम बैक। तो एक बार आप आ जाइए लाइव और मुझे कमेंट कर दीजिए अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, ऑडियो वीडियो ठीक है तो ठीक है, ठीक है। आप एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा था, जो आपको दिख भी रहा होगा। तो अभी तक हम लोग कोर्स में थे कि अगर हम कोई लाइव सेशन छोड़ देते हैं
या छूट जाता है लाइव सेशन अगर, ठीक है, तो हमारे पास क्या तरीके हैं, हम उसको कैसे कर सकते हैं। लाइव सेशंस जो हैं उन्हीं को मिलेंगे जिनको जिस स्ट्रीम में एक्सेस दिया गया होगा। इस एक्सेस के बाद आप आसानी से लाइव पढ़ सकते हैं। अगर छूट जाता है तो वीओडी में ये आ जाएगा, ठीक है, वीओडी में आसानी से आ जाएगा और आप इसको आगे बढ़ करके पीडीएफ इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ डाउनलोडिंग की फैसिलिटीज़ भी अब ओपन कर दी गई है। थोड़ा सा इंटरनेट की जो क्राइसिस होती है बच्चों में, वो मैं उसके लिए आपको बताऊं कि बेटर क्या होगा, ठीक है। बेटर ये होगा कि किसी भी क्लास को आप डाउनलोड करके पढ़िए। आपके मोबाइल में जो स्पेस है उसी स्पेस को यूज़ करके सर्वर के थ्रू 5 वीडियो है ना, ये 5 वीओडी जो है, इसको हम लोग ने ऐसा रखा है कि हम लोग कर सकते हैं एग्जैक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं 5 वीडियो एक साथ, लेकिन आप 1 बाय 1 उसको करिए। एक वीडियो को डाउनलोडिंग में लगाइए, डाउनलोडिंग हो जाने दीजिए, एक ही बार में दूसरे वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए मत करिए। जैसे आपने वीओडी में मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए गवर्नेंस के एक पहले क्लास को चैप्टर नंबर 1 आपने लगा रखा है, ठीक है, देन ये डाउनलोडिंग आपके बैकग्राउंड में होगी। पहले जो ऐप था उसमें बैकग्राउंड में डाउनलोड नहीं होता था तो आप काम नहीं कर पाते थे। बैकग्राउंड डाउनलोडिंग की फैसिलिटी है, तो ये जैसे ही डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, आपको कहाँ पे दिखेगा, तो आप अपने मोबाइल पर जाइए और अगर आप लाइव देख पा रहे हैं तो इसमें अपने मोबाइल में होम पे जाइए वापस, और यहाँ जा कर के अगर आप देखेंगे तो ऑफलाइन डाउनलोड्स का एक ऑप्शन दिया होगा। जैसे ही ये चैप्टर आप डाउनलोड करेंगे ये तुरंत ऑफलाइन डाउनलोड वाले में आ जाएगा, ऑफलाइन, ठीक है, डाउनलोड ऐसा एक दिया हुआ है ऑप्शंस, है ना। तो ऑफलाइन डाउनलोड्स में ये जाके इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे एक सीरीज़ बन जाएगी। 5 वीडियो से ज़्यादा डाउनलोड मत करिए और 1 बाय 1 करिए। एक हो गया फिर दूसरा डाउनलोड कर लीजिए। जब आपको पढ़ना है, जब आप पढ़ने बैठते हैं उस समय एक वीडियो को प्ले करिए। स्टार्ट करते समय थोड़ा सा इंटरनेट चाहिए होगा, बहुत थोड़ा सा, बस स्टार्ट करने के लिए, और एक बार स्टार्ट ये हो जाता है, आप इंटरनेट नहीं भी है, बंद भी है, बिना बफरिंग के अच्छे से आप क्लास कर सकते हो। सामने टेबल पे रख दो या आपका लैपटॉप है उसी में आप आराम से प्ले कर दो और अपना पेन और पेज पर पढ़ते रहो। अब ये 5 क्लास जब आपने कर लिया, आपने 3, 4, 5 ये जो डाउनलोड किए थे जब कंप्लीट हो गए तो इन सबको डिलीट मार दो। डिलीट का ऑप्शन कहाँ आएगा, ये ऑफलाइन डाउनलोड में जब आप जाओगे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन, एक रेड स्टार्ट बटन होगा, उसके बगल में डिलीट का बटन दिख रहा होगा। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारे आपके डाउनलोडिंग से हट जाएंगे वीडियोस, ये सारे वीडियो यहाँ से समाप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके मोबाइल से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, आप उसमें डरिए मत। कहाँ आ जाएंगे, फिर वो कोर्सेज में आ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये माई कोर्स में जहाँ से आपने डाउनलोड किया था वहाँ आकर के ऑटोमेटिकली जमा हो जाएंगे, क्योंकि आपके डाउनलोड करने से आपके डिलीट करने से सर्वर से तो डिलीट हुआ नहीं, लेकिन ये 5 कोर्स आपने कर लिए। फिर अब आप छठे नंबर पे जाइए, छठा, 7वां, 8वां, 9 और 10, फिर ये 5 क्लास 1 बाय 1 बाय रोटेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। एक एक करके 5 क्लास करिए, फिर उसको डिलीट मार दीजिए और फिर पढ़िए। दिस वुड बी द ईजीएस्ट वे टू स्टडी। इससे आपको बफरिंग नहीं मिलेगी, कोई समस्या इसमें नहीं होगी करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो डाउनलोड एक ऑप्शन दिखा रहा है, जैसे होम बटन है नीचे, उसके बाद है डिस्कशन, फिर माई कोर्सेज, आप समझ गए। डाउनलोड जो दिखा रहा है वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन है, आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी आपको कोई बैच असाइन नहीं किया गया है। जैसे ही बैच असाइन किया जाएगा धीरे धीरे, अब बच्चों को कैटेगराइज करके, तो वहाँ पे पीडीएफ आपको यहाँ पे डाउनलोड्स, नीचे वाले डाउनलोड्स में पीडीएफ आपको दिखेगा। और उसके बाद एक राइट बटन है जिसमें रिसेंटली प्लेड जो है वो आएगा, आपने हाल फिलहाल में कौन सा वीडियो देखा है। अब मान लीजिए वो आपने छूट गया है या बीच में आप रुक गए थे, कोई काम आ गया था, तो आप फिर से
उसको कॉल करके और फिर से वहाँ पे उस रेड बटन को जो आपको दिख रहा होगा अभी, इस पे प्रेस करके आप उसको पढ़ सकते हो। तो ये तो हो गया नीचे का। अब हम होम बटन पे वापस आते हैं और यहाँ पर अगर हम जाएं तो यहाँ भी ऊपर आपको दिख रहा होम, बुकमार्क्ड वीडियो, कंप्लीटेड वीडियो। कोई ऐसा वीडियो है जिसको आपको प्रायोरिटी देना है, आपको लगता है कि ये मुझे फिर से रिवाइज करना है, तो आप बुक मार्क कर लीजिए पहला वाला। कंप्लीट जो हो गया वो नीचे कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि अगर जैसे एथिक्स में देखिएगा 59 वीडियोस हैं, तो हमने अगर 10 पढ़ लिए या 15 पढ़ लिए तो 15 कंप्लीट हो गया, बाकी बचा है। ठीक है। एक यहाँ पे डाउट फोरम है जहाँ पे आप जा कर के ये डिस्कशंस में आ जाते हैं, एक ही है वो सिंपल, वहाँ से डाउट क्लैरिटी कर सकते हैं। ऑफलाइन डाउनलोड आप समझ गए। ये जो डाउनलोड है, जब आपको बैच असाइन कर दिया जाएगा तो पीडीएफ डाउनलोड करने के ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये भी धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाएगा। अपकमिंग सेशन सबसे आखिरी है। अगर आप देखोगे तो जो भी एजुकेटर अपने अपने कोर्स बनाएंगे वो अपकमिंग सेशंस आपको दिखेंगे, जो कल से होंगे। आज रात के 12 बजे तक जो भी इंफॉर्मेशन है, जो लाइव क्लासेस चलनी है, वो तो आपके मेन स्क्रीन पे होम बटन पे ही दिखाएगा। जैसे आज आपको दिख रहा होगा हाउ टू यूज़ रीड आईएएस ऐप्स, मोबाइल ऐप्स, तो वो फ्रंट पे ही दिखेगा। लेकिन जो भी, अब मान लीजिए कल का कोई सेशन है, परसों का है, तो अपकमिंग सेशंस को जाके चेक करते रहना है हमेशा, लिस्ट कि मेरा आने वाला लाइव सेशन क्या होगा। ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ डेट लिखा होगा कि एक क्लास कल है, एक क्लास परसों है, फलाना डेट को है, फलाना डेट को है, फलाना डेट को है। टाइम क्या है तो टेंशन नहीं लेना है। जैसे आप सोओगे रात का 12 बजेगा, जैसे अगले दिन, जैसे आज कितना तारीख है, तो 30 तारीख है, 30 अक्टूबर। आज रात के 12 बजे के ठीक बाद कल का सारा चीज़ आपके फ्रंट पे आके दिखने लगेगा कि अब इससे ज़्यादा कोई चीज़ जानने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए, है ना भाई। इतना ज़्यादा जान के हम क्या करेंगे कि क्या होने वाला है क्या नहीं है। कल जैसे आप सो के उठेंगे तो आपके फ्रंट पे दिख रहा होगा कि आज लाइव क्लास कितने बजे है। तो जब हम मोबाइल ही आपका एक तरीके से स्कूल हो गया है, तो आसानी से आप उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर फ्रंट पर देख लेंगे कि आज मान लीजिए इसमें टाइम भी शो होगा, 4 बजे है शाम को, 3 बजे है, 2 बजे है, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। फिर कल का इसी तरीके से कल रात के 12 बजे के बाद फिर अगले दिन का शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया है, बहुत सिंपल है, इजी है, थोड़ा सा मोबाइल फ्रेंडली होने की बात है, ऐप फ्रेंडली होने की बात है थोड़ा सा, और आप बहुत जल्दी ही आप इससे कर पाएंगे आसानी से। आपके कुछ क्वेरीज़ हैं, अगर आप लाइव हैं और कुछ क्वेरीज़ हैं तो पूछ सकते हो। संतोष ने पूछा कि अभी डाउनलोड होता है तो दिखता नहीं है। एक्चुअल में आप वहाँ पे ऑफलाइन डाउनलोड्स पे नहीं जा रहे हो, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। संतोष, आप डाउनलोड करके ऑफलाइन डाउनलोड में जाके देखो, ठीक है, तो वहाँ पे दिखेगा। और अगर 5 से ज़्यादा डाउनलोड किए होंगे तो वही वीडियो प्ले होता रहेगा। इसीलिए पहले अगर जो भी डाउनलोडेड है उसको डिलीट करिए। ये ऑप्शंस हमने इसलिए दिया है क्योंकि अगर सारे वीडियो डाउनलोड होने लगेंगे तो आपके मोबाइल का, ये लैपटॉप का जो डेटा है वो सारा डेटा चला जाएगा इसी में, फिर आप मोबाइल चला ही नहीं पाओगे। तो 5 वीडियो आप कर सकते हो, 5 पढ़ो। 5 क्लास बहुत होता है, मान लो 2-2 घंटे की क्लास लिया तो 10 घंटे की क्लास हो गई। इसको पढ़ने के बाद उसको डिलीट मारो, नया डाउनलोड करो, फिर वहाँ पे जाओ। ठीक है। तो इस तरीके से आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है। ये इसीलिए नीरज हो रही है क्योंकि आप ना लगातार डाउनलोड कर रहे हो। 1 बाय 1 करो, एक डाउनलोड कंप्लीट होने दो, उसके बाद सेकंड पे जाओ, उसके बाद थर्ड पे जाओ, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। मैंने चेक करके देखा है। चलिए मैं लाइव चेक करता हूँ। ठीक है। अभी मैं ही डाउनलोड करता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या कैसा रहता है। ठीक है। जैसे आप लोग के सामने मैंने फिर से एक ओपन किया और मैं एक डाउनलोड करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं होता है। मैं माई कोर्स पर गया और गवर्नेंस का एक वीडियो मैं डाउनलोडिंग पर लगाता हूँ। डाउनलोडिंग लिख रहा है, डाउनलोडिंग ऑफलाइन वीडियो, और हमारे बैकग्राउंड में डाउनलोड चल रही है। ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है NULL डाउनलोड मैनेजर करके दिखा रहा है और उसमें मुझे लिख रहा है 2 मिनट्स लेफ्ट
2.5 मिनट्स लेफ्ट बैकग्राउंड में चल रहा है। मैं कुछ भी ऐप पे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पीडीएफ पढ़ना हो, मुझे कोई डिस्कशन के लिए कमेंट करना हो, लिखना हो, ये सब मैं कर सकता हूँ, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी डाउनलोडिंग बैकग्राउंड में ऑलरेडी चल रही है, आप देख पा रहे हैं। अभी मुझे 3 मिनट दिखा रहा है, 2 मिनट लेफ्ट है। तो एक बार डाउनलोड हो जाए एक, तो मैं 2 डाउनलोड ऐसा ही करूँगा, आपसे बातचीत भी करता रहूँगा। और फिर मैं देखता हूँ कि क्या डाउनलोडिंग फेल होता है या नहीं, तो मैं ये फिर से डेवलपर को बताऊँगा। और आपकी कुछ देखो, अब हर तरह के मोबाइल में 100 तरह के मोबाइल हैं, 100 तरह की समस्या है। कोई पर्सनल किसी का कुछ होता है तो डेवलपर से बात भी आपका करा दिया जाएगा। आप टेक्निकल टीम को कंसर्न कर सकते हैं। आप इवन यहाँ पे डिस्कशन में अपने डाल सकते हैं पॉइंट्स। घबराना नहीं है कि ऐसा क्या हो रहा है, आप इस पे कॉल कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपको सपोर्ट करेंगे। इनसे नहीं होगा तो ये टेक्निकल टीम से बात करेंगे और आपकी सारी समस्या का समाधान कर देंगे। जब तक समाधान नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एक बार मैं लैपटॉप के जो वो है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। जैसे मुझे मान लीजिए करना है डाउनलोड मोबाइल ऐप, वेब ऐप। मैं इसको क्लिक किया, इसी में करके मैं देखता हूँ। इसको मान लेता हूँ कि मैं एक लैपटॉप है, इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं सामने देखता हूँ। हमारे बैकग्राउंड में डाउनलोडिंग चल रही है और 1 मिनट लेफ्ट दिखा रहा है, ठीक है। ये वेब का है, इसको प्रेस करना है, ओपन इन द न्यू टैब। न्यू पे जाते ही यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो गई, ठीक है। और ये यहाँ दिखेगा, ठीक है। ये जैसे ही डाउनलोड हो जाती है मैं इसको रन करूँगा, एक तरीके से आपके सामने दिखाऊंगा कि लैपटॉप वाला जो पैनल है वो किस तरीके का होता है। आपके तब तक कुछ क्वेरीज हैं तो मैं ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्लासेस हमने शुरू किए हैं। अब मैं अभी कर रहा हूँ नीरज, मैं भी अभी 1 बाय 1 करके देख रहा हूँ। मे भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जाएगा, है ना, उसको सुधारा जाएगा। देखते हैं और कोई अगर लाइव हो तो हमें बता सकते हैं, ठीक है। अपने डाउट्स मुझे दे सकते हैं आप। ओवरऑल आप लोग पढ़ रहे हैं, कैसा तैयारी आपका चल रहा है वो भी ज़रा हमें बताइए। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अब 40 सेकंड है, मेरे मोबाइल में एक वीडियो डाउनलोड हो रहा है, मैंने आपके सामने डाउनलोड किया, बैकग्राउंड में डाउनलोडिंग चल रही है, ठीक है। सर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाए डाउनलोड का, सर बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है संजीव, थैंक यू। नहीं, डाउनलोडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और काफ़ी स्मूथ डाउनलोड हो रहा है। मैं कर रहा हूँ, लाइव हूँ मैं बिल्कुल, और डाउनलोडिंग चल रही है हमारे बैकग्राउंड में। एक अभी होने वाला है मेरा वीडियो, मैं देखता हूँ एक और करके। नीरज ने कहा कि 2-3 करने के बाद नहीं होता है, तो मैं चेक कर लेता हूँ एक। और ये भी यहाँ पे देख लेंगे एक बार कि लैपटॉप का जो है वो कैसा, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाए एक बार तो इस पे बात कर लेंगे। तब तक आप लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए हमें। कोचिंग क्लासेस कब से शुरू होगी? राम निवास जी, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है ना। पता नहीं कब शुरू होगी, कोरोना कब जाएगा। आपको पता है कि दिल्ली में अभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, दिल्ली ने 5000 से ज़्यादा कोरोना के केसेस अभी मिले हैं। और हमें लगता है कि एवरेज 30-35 के आसपास लोग हमेशा एक्सपायर हो रहे हैं। स्कूल नहीं खुल रही है, बिल्कुल नहीं। 30 नवंबर तक दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है, कुछ ऐसा अभी होने वाला नहीं है। देखिए, जब तक है ना दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, प्रधानमंत्री का स्लोगन याद रखिए जो उन्होंने कहा है। तो हमें नहीं लगता है कि जब तक वैक्सीन आएगा नहीं तब तक चीज़ें बहुत अच्छी होंगी ऑफलाइन कोचिंग के लिए, और हमेशा रिस्की रहेगा। और अगर वो कर भी दिया, कुछ स्टैंडर्ड बना करके कर भी दिया गया, तो एग्जैक्टली बहुत मुश्किल होता है ना। इसको करना बड़ा मुश्किल होगा। कौन टीचर जाएंगे पढ़ाने के लिए? एक भी बच्चा छींका तो पूरा क्लास बीमार हो गया। थोड़ी सी समस्या इसमें है, इसलिए अभी उसकी चिंता मत करो, जब होगा तो देखेंगे, ठीक है। तो
ये हमारा एक डाउनलोड हो गया है और मैं भी अगर उस पर जाऊँ, संतोष ने क्या कहा सर, दूसरा ऐप में एग्ज़िट करने पर पूछता है कि आर यू कंफर्ट एग्ज़िट येस और नो वाला ऑप्शन होता है तो सही होता है, क्योंकि डायरेक्ट बैक हो जाता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये भी मैं बात करता हूँ, इस पर भी बात करता हूँ, ठीक है। अब कोरोना नहीं है, वो कुछ और बीमारी से मर रहे हैं, ये तो अब देखिए ये बड़ा, मैं तो इस पे कमेंट नहीं कर पाऊँगा कि वो क्या है, ठीक है। तो देखो भाई, मैंने डाउनलोड किया, अब मैं इस पे जा रहा हूँ ऑफलाइन डाउनलोड पे, हाँ, तो ये आराम से चल रहा है, स्टार्ट हो गया है और मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये हमारा जो है, और मैं अभी इंटरनेट भी बंद कर दूँगा, मैं देखता हूँ कि ये चलता है या नहीं चलता है, और अगर मान लो कि कुछ प्रॉब्लम होगी तो इसको ठीक करवा देंगे और भी, ठीक है। तो स्टार्ट हो गया है, ये बिल्कुल चल रहा है, मैंने इसका साउंड ऑफ कर रखा है बट वीडियो इसके चल रहे हैं, ठीक है। तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोड होने के लिए इनिशियली थोड़ा सा इंटरनेट चाहिए, फिर वो चलता रहता है। मैं इस पे, और आप लोगों ने नीरज के कमेंट पे मैं आगे काम कर लेता हूँ, नीरज ने कहा है तो शायद इनको प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है नीरज, मैं देख लेता हूँ, डाउनलोडिंग को ठीक कराता हूँ और कि ये प्रॉब्लम आगे ना हो। और कोई समस्या है तो ये जैसे अभी डाउनलोड हो जाती है पूरी, काफ़ी लंबा समय दिखा रहा है ये हालांकि, तो उसके बाद मैं आपको दिखा पाऊँगा। 9 मिनट्स लेफ्ट, तब तक आपके कुछ क्वेरीज़ हों तो मैं देख लूँ, ठीक है। तो लैपटॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी से ये होगा। गुड इवनिंग इंदु, गुड इवनिंग, कैसी चल रही है आपकी तैयारी, कैसी चल रही है, कैसा पढ़ाई कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई लाइव पढ़ने में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। आज हमने ये इस वीडियो में हमने बताया है कि कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया है सर, टॉप, बहुत अच्छा है ठीक है, ठीक है, थैंक यू, अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर ये हो जाता है तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आप लैपटॉप में भी पढ़ सकते हैं। मैनेज कर लेते हैं, अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं और मैं तब तक आपको अभी जो प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट किए हैं उसके बारे में मैं बता दूं आपको, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स है, ये जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इनके लिए दोनों पेपर आपको शो हो रहा होगा, पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों दिख रहा होगा। पेपर 2 में ऑलमोस्ट 67 वीडियो है यहाँ पे, है ना, 67 वीडियो अपलोड हो गया है, कंप्लीट पेपर 2 अपलोडेड है। पेपर 1 में 33 वीडियो है। इसके बाद वीडियो अपलोड अब होगा, उसको प्रोसेस किया जा रहा है, ये होगा, इसको कंप्लीट कर लेंगे आप। सेकेंड पेपर का पूरा कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट 100 वीडियोज़ इस पे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ लाइव क्लासेस भी आएंगे, डाउट क्लैरिटी सेशन भी हम लोग करेंगे। एक हम लोगों ने अभी बाइलिंगुअल बैच एक शुरू किया है, ठीक है, और ये उन बच्चों के लिए भी है जो इंग्लिश मीडियम के भी हैं या हिंदी मीडियम के भी हैं। किसी की थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होती है, हिंदी कमज़ोर होता है ना, तो उस केस में एक हम लोगों ने नया सेशन अभी शुरू किया हुआ है। इसका अभी 1-2 क्लास हुआ है, यूट्यूब पर भी आप क्लास देखे होंगे, धीरे धीरे इसके भी वीडियो अपलोड होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सब जो क्लासेस हैं, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये सब बेहतरीन क्लासेस, हमने अपने जीवन की बेहतरीन क्लासेस ली हैं, ठीक है। आप इसको देखिए, कंप्लीट नोट्स बनाइए। पेपर 2 जीएस का बहुत कुछ आपका तैयार हो जाएगा, पॉलिटी का भी आपको बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा, ज़बरदस्त क्लासेस हुई हैं, इसको आप करिए। यहाँ पर जो 33 वीडियो है, इसमें से एक तो मैंने कोर्स प्रीव्यू के लिए डाला हुआ है। जो अब वीडियो डलेगा वो प्रशासनिक व्यवहार से डलेगा, यानी तीसरे यूनिट से आगे जाएगा, और उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है। जैसे जो वीडियो अब तक है, कोई ये सोच रहे होंगे कि थोड़ा पहले का है, तो नहीं, एक तो बहुत अच्छे से कराया हुआ है, थ्योरीज में चेंजेस नहीं होती है।
टेलर ने कुछ कहा, वो एक्सपायर हो गए, उसमें बदलाव नहीं होगा। लेकिन जहाँ चेंजेज होगा, जैसे सूचना के अधिकार में जितना डायनेमिक पार्ट है उसके वीडियो अपलोड नहीं हुए हैं, डायनेमिक पार्ट जो है अभी पढ़ाएंगे और सारे वीडियो यहाँ पे अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। जैसे 34, 35 ये सभी जो है आपको दिखने शुरू हो जाएंगे और आसानी से आप कर पाएंगे। हाँ नीरज, पॉल साइंस का भी सेकंड पेपर कंप्लीट नहीं है। पॉल साइंस का आईजीपी कंप्लीट है। पॉल साइंस के थ्योरीज में हमें लगता है 16-17 वीडियोस हैं, कुछ वीडियो रिकॉर्ड हुई हैं, प्रोसेस हो रहा है, वो भी अपलोडिंग शुरू हो जाएगा। तो दोनों का ही क्लास आप कर पाओगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो ये एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। अभी जो एथिक्स है उसके वीडियो अपलोडेड हैं, कंप्लीट वीडियो अपलोडेड हैं। उस पर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत जल्दी लेकर के आ रहे हैं, प्रश्नोत्तर अभ्यास सत्र, और वो लाइव चले, जिनको एक्सेस है लाइव देख सकते हैं या फिर वीडियो ऑन डिमांड में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में 2013 से आगे जो भी आया हुआ है वो कर लेना। चलिए थोड़ा सा काफ़ी लंबा मामला जाएगा डाउनलोड होने में, है ना। और ये पैनल का जो सिस्टम है वो लैपटॉप के जैसा होता नहीं है। आप लैपटॉप में भी पढ़ना चाहते हो तो लिंक दे दिया है, डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ो। खूब खुश रहो और मैं आता रहूँगा बीच बीच में। अब लाइव हैं ऐसे पढ़ने में ज़्यादा बढ़िया होता है सर। ठीक है मैं समझ गया, ठीक है। तो नीरज आपका डाउनलोडिंग वाला प्रॉब्लम मैं देखता हूँ कि कंप्लीट होने के बाद ख़त्म हो जा रहा है या नहीं हो पा रहा है, एक वही प्रॉब्लम है, मैं उसको देख लूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।